इस वीडियो में हम समझेंगे हेलिकल पाथ क्या होता है। उसको हम हेलिक्स भी कहते हैं। जैसे सर्कल और सर्कुलर पाथ, वैसे ही हेलिक्स, हेलिकल पाथ। स्प्रिंग देखा है सभी ने। स्प्रिंग का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है स्प्रिंग का शेप। कई सारे उसमें टर्न्स होते हैं और दो टर्न्स के बीच का सेपरेशन भी होता है। स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाता है तो ये सेपरेशन कम हो जाता है। स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं तो ये जो सेपरेशन है दो टर्न के बीच का, ये सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक चार्ज्ड पार्टिकल इस तरह का कोई पाथ में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसे पॉसिबल है और मैग्नेटिक फील्ड उसको किस तरह से इस पाथ में मूव होने में मदद करेगा। तो देखो, जब ट्रांसफर्स मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है, यानी कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो फोर्स कैसा होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। तो इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा और एक ही सर्कुलर पाथ के अराउंड वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, यानी कि एक ही टर्न हुआ। अब बेसिकली इसमें हेलिकल पाथ अगर लाना है तो फिर क्या करना होगा? या तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी ट्रेवल करे सर्कुलर मोशन के साथ साथ, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करे। तो एक दूसरा सिचुएशन मैं पुट कर रहा हूँ। देखो, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू magnetic field, it is making some angle theta with magnetic field। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लो, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा परपेंडिक, और अलोंग हो जाएगा v cos थीटा। अब जो फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, तो देख सकते हो वेलोसिटी अभी थीटा एंगल बना रही है, तो चलो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैं दोनों ही फोर्सेस की बात करूं, जो वी कॉस थीटा की वजह से आएगा और ये एक वी साइन थीटा की वजह से आएगा, तो वी कॉस थीटा ने क्या एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ? 0। और वी साइन थीटा ने क्या एंगल बनाया बी के साथ? 90 डिग्री। सो जो फोर्स लगेगा वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगा? वी साइन थीटा की वजह से आएगा। एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। नो फोर्स ड्यू टू दिस। वी कॉस थीटा की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, वी साइन थीटा की वजह से फोर्स आएगा। अभी देखो इसका रूट कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी जो वी साइन थीटा है वो राइट की तरफ है। ये हो गया वी साइन थीटा, ये राइट की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन भी कह सकते हैं। सो वी साइन थीटा की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा? अगर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड टू द पेपर। फोर्स वेक्टर हो गया लाइक दिस, ऐसा बना सकते हैं, आउटवर्ड टू द पेपर, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लिया, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थंब हो गया फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो वी साइन थीटा की वजह से होगा, ये एक सर्कुलर मोशन होगा, इसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन इस तरह से होगा लाइक दिस, ऐसा सर्कल आएगा। बट ये जो वी कॉस थीटा है, वी कॉस थीटा उसे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी ले जाएगा। तो एक्चुअल में जो उसका सर्कुलर मोशन होगा वो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ होगा लाइक दिस। सो इसमें दो कंपोनेंट की वजह से इस तरह से उसका हेलिकल पाथ आ रहा है। वी साइन थीटा की वजह से वो सर्कल
सर्कुलर मोशन है उसमें, और वी कॉस थीटा की वजह से उसमें एक स्ट्रेट लाइन भी मोशन हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो ये वी कॉस थीटा उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और वी साइन थीटा के से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये जो हेलिकल पाथ है, इसमें देखो दो टर्न्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम कहते हैं पिच, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो ये जो पिच हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो डिस्टेंस है, एक सेपरेशन है कह सकते हो, एक लेंथ है। तो डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम से निकाल सकते हैं। तो पिच का एक फॉर्मूला हम लगा देंगे, पिच इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब वो कौन सा स्पीड से ये पिच के अलोंग जा रहा है, सो ये हमने देखे थे v cos थीटा। सो स्पीड आ गई v cos थीटा। और टाइम देखो हम कैसे निकालेंगे, टाइम वही होगा जो टाइम पीरियड है, तो कैपिटल T। जब तक इसका एक सर्कुलर मोशन हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एक पिच कवर कर लेता है, इट कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू पिच in one time period of circular motion। जब तक उसका एक सर्कुलर मोशन हो जाता है तब तक उसका एक पिच कवर हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं t की वैल्यू रख दूँ तो ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू टी, और t का फॉर्मूला था 2 पाई m बाय क्यू बी। सो इस तरह से हमने इसका हेलिकल पाथ डिराइव कर दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया। पिच का फॉर्मूला है v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाय क्यू बी। इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड विथ v cos थीटा स्पीड। सो इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया स्पीड इंटू टाइम, और इसकी डेफिनेशन है इट कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू पिच विच इज covered in one time period of circular motion with speed which is along magnetic field, that is v cos theta। और अगर ये v cos theta मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में पिच कवर करेगा। देख सकते हो जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाए, ये एंगल अल्फा है। सो कौन सा कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, ये हो जाएगा v cos अल्फ़ा नीचे की तरफ। और कौन सा कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो है v sin अल्फ़ा। तो अब इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। अब ये पिच कवर कर रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है बट इसका जो पिच आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होएगा।